आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट मोटिवेशन सीरीज। दोस्तों, आपको मालूम है इस मोटिवेशन सीरीज में हम आपके लिए बहुत कुछ लेकर आते हैं और कई लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं, खासतौर से ऐसे लोगों से जिन्होंने मेहनत की है और अपनी मेहनत के बलबूते पर वो अपने करियर में काफी आगे तक बढ़े हैं। आज भी हम आपसे एक ऐसे ही नौजवान की मुलाकात कराएंगे जिनका नाम है सरफराज अहमद साहब, जिनका ताल्लुक मुसहर नगर जिला मुजफ्फरनगर में एक गांव है, मुजफ्फरनगर से बिल्कुल सटा हुआ, बिल्कुल मिला हुआ एक गांव है। वहां से आपका ताल्लुक है और अभी आप कुवैत में आप काम कर रहे हैं। आपने बीटेक किया है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में और यहाँ आप एक पेट्रोलियम कंपनी में काम करते हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं सरफराज अहमद साहब से। सरफराज साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम सर। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? आप किस तरह, आप कितना अरसा हो गया है आपको कुवैत में? सर मैं 19 से आया हुआ सर कुवैत में, तो 18 अच्छा। अप्रैल 19 से आया हूँ सर यहाँ पे। जी, अच्छा। बाकी सर अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ। सरफराज साहब, चूंकि आप एक पेट्रोलियम कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जी KCSC जो है, और ये कुवैत ऑयल कंपनी के प्रोजेक्ट्स में ये काम कर रही है ये कंपनी, है ना? तो बहरहाल सर। कुवैत ऑयल कंपनी तो बहुत बड़ी कंपनी है, नेशनल कंपनी है यहाँ की, और आप उसके सर प्रोजेक्ट्स में आप काम कर रहे हैं और पेट्रोलियम फील्ड में आप काम कर रहे हैं। तो आप ये बताएं कि किस तरीके से आप जो है कैसे, किस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के थ्रू आप कुवैत तक इस कंपनी में पहुंचे, इन प्रोजेक्ट्स पर आप पहुंचे? सर एक्चुअली मैं तो अभी गुजरात में जब तब जॉब कर रहा था सर। तो गुजरात में जॉब करते हुए यहाँ पे फिर हमको एक ऑनलाइन देखा कि रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो सर यहाँ पे तो अपना पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन ही हुआ है, ऑनलाइन अपना इंटरव्यू हुआ है। तो ये जो प्रोसीजर रहता है रिक्रूटमेंट का, ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ, फिर सिलेक्शन हुआ, फिर शॉर्टलिस्ट हुआ, ये सब कुछ होते हुए थे सर। फिर जैसे पहुंच गए तो 19 में मैं यहाँ पे कुवैत में आ गया हूँ सर। और फिर यस सर, सो 19 18 अप्रैल 19 से मैं कुवैत में हूँ सर। और जिस पोस्ट पर मैं आया था यहाँ पे एज ए शिफ्ट इंजीनियर की पोस्ट पे आया था सर। अच्छा। सो अभी भी मैं यहाँ पे प्रोडक्शन इंजीनियर हूँ, जस्ट कुछ टाइम के बाद ही मुझको यहाँ पे प्रमोशन मिल गया था सर। अच्छा अच्छा। यस सर। हाँ हाँ। तो सरफराज साहब, मैं चाहूंगा आप अपनी थोड़ी सी अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं, क्योंकि आपने 10th और 12th आपने दोनों यूपी बोर्ड से किया है और फिर आपने यस सर। इंजीनियरिंग किया भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर राजस्थान से। आपने बीटेक किया यस सर। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में। तो आपने चूंकि यस सर। यूपी बोर्ड से किया है, हाई स्कूल भी और इंटरमीडिएट भी, लोगों की एक यस सर। धारणा है, परसेप्शन होता है कि साहब सीबीएसई के स्कूल ही ज्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता ऐसा, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। स्कूल्स का अपना अपना एक स्टैंडर्ड होता है। यूपी बोर्ड के बहुत सारे स्कूल्स हैं, खासतौर से इंटरमीडिएट कॉलेजेस बहुत अच्छे माने जाते हैं, सिलेबस बहुत अच्छा है। तो आप थोड़ा सा अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं। आपका मीडियम किस मीडियम में आपने पढ़ा, हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में? आप चूंकि गांव से ताल्लुक रखते हैं यस और सर। फिर यस आप सर। आज कुवैत में आप पेट्रोलियम इंजीनियर हैं, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए जिससे कि वो कुछ प्रेरणा आपसे ले सकें। सर मेरा स्टार्टिंग तो इस्लामिया स्कूल से हुआ है। इस्लामिया मदरसा अपने गांव में है, फकुल इस्लामिया मदरसा। तो इस्लामिया मदरसे में जो है 8th क्लास तक मतलब पढ़ाई कराते हैं यहाँ पे। सो सर मैंने फर्स्ट और सेकंड क्लास जो है इस्लामिया मदरसे में किया है। फिर इस्लामिया मदरसे के बाद में सर मैंने 3rd क्लास, गांव में एक सरकारी स्कूल है तो सरकारी स्कूल से 3rd क्लास किया है। फिर 3rd क्लास करने के बाद सर मैं मुजफ्फरनगर चला गया हूँ। प्रेरणा पब्लिक स्कूल मुजफ्फरनगर में था सर, ये न्यू मंडी में रहता है। सो वहाँ पे 1 साल में पढ़ा हूँ सर। बट वो 1 साल पढ़ने के बाद सर वो स्कूल बंद हो गया है किसी वजह से। सो फिर से मैं गाँव में आ गया हूँ सर। और गाँव में आने के बाद यहाँ पे एक मदर इंडिया शिक्षा निकेतन एक स्कूल रहा है सर। तो मैंने 5th क्लास जो है गांव से ही किया फिर। और फिर 5th क्लास करने के बाद सर मैं SD इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर, 6th क्लास में मैं SD इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर में पहुंच गया हूँ सर। अच्छा। सो जी 6th क्लास, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th मैंने सर 12th तक SD इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर से ही किया है। तो ये बताएं, आप जी आपका जो है 12th में, जाहिर सी बात है आपने 11th और 12th में आपने मैथमेटिक्स लिया होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग के फील्ड में जाने का आपके जहन में कब आया? एक्चुअली सर ये मेरा 10th क्लास में, मैं 10th क्लास में था तो 10th क्लास तक मेरे पास में कॉमर्स थी।
तो 10th क्लास से मुझको रहा है कि भाई कुछ लाइक अलग करना है, कुछ भी तो अलग ही करना है, कुछ भी करना रहे लेकिन थोड़ा अलग ही करूंगा। सो फिर कुछ एक दो से कंफर्म किया कि भाई इंजीनियरिंग करने के लिए क्या करना रहेगा। सो कुछ ने बताया कि ठीक है भाई पीसीएम ले लो, तो पीसीएम से इंजीनियरिंग करने के लिए इजी रहेगा। और इजी तो क्या सर, पीसीएम ही चाहिए इंजीनियरिंग करने के लिए। सो फिर 11th क्लास में पीसीएम ले लिया है, 12th भी सेम रहा है। सो 12th करने के बाद तो कुछ रहा है कि कुछ करना है। सो फिर भी कुछ क्लियर नहीं कि आगे मैं क्या करूँ और किस तरीके से करूँ, क्योंकि अपने रिलेटिव में भी कोई ऐसा नहीं था कि कोई इंजीनियरिंग किया हुआ हो। और लाइकली तो यह है कि मैं अपने गांव का फर्स्ट स्टूडेंट हूँ कि जो इंजीनियरिंग किया था। अच्छा। यस सर। सो फिर मैंने सर देखा इधर उधर, तो फिर ये हुआ कि सर नहीं भी कुछ लग रहा है, तो फिर मैंने एक रियल इस्टेट के लिए बात किया कि ठीक है चलो भाई अभी पढ़ाई साइड करते हैं। तो 12th के बाद में मैं थोड़ा बिजनेस करने के लिए सोचा सर, कि रियल इस्टेट के लिए थोड़ा काम किया जाए। सो रियल इस्टेट के लिए कुछ पैसा इकट्ठा किया, कुछ मेरे वाली साहब ने दिया, कुछ घर से इस तरीके से इकट्ठा किया, कुछ अनाज बेचा सर। सो अच्छा। कुछ पैसा इकट्ठा करके रियल इस्टेट में पैसा इन्वेस्ट किया। सो मैं था और एक मेरा कजन थे, हम लोग दोनों ने रियल इस्टेट में कुछ पैसा लगाया। और लगाने के बाद भी लेकिन फिर भी मुझको था कि भाई ये तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि अभी तो आगे पढ़ाई करनी रहेगी। सो मैं इधर उधर थोड़ा सर्च करता रहा। तो सर ये भगवंत यूनिवर्सिटी ये कनेक्ट है सर यहाँ से बीआईटी बेगराजपुर से। सो मेरे जीजा जी है सर यहाँ से नारे से, नईम चौधरी, सीनियर लॉ ऑफिसर है सर। सो उनसे भी डिस्कस किया तो उन्होंने बताया कि ठीक है बीआईटी से एक बार चलते हैं, वहां से कंफर्म करते हैं। तो सर फिर बीआईटी गए, फिर बीआईटी से बात हुआ तो उन्होंने बताया कि भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर उन्हीं लोगों की है। सो वहां पे पेट्रोलियम है। सो सर मैकेनिकल भी कर सकता था, लेकिन मुझको मैकेनिकल भी नहीं करना था, कुछ मतलब माइंड में ऐसा था कि कुछ अलग करना है बिल्कुल। सो पेट्रोलियम का पता चला तो सर फिर रुझान हुआ कि ठीक है पेट्रोलियम ही करनी है, कुछ भी रह जाए अब तो सर जो पैसा रियल एस्टेट में लगाया था वो पैसा फिर से रिटर्न ले लिया। और ठीक है भाई मुझको अभी पढ़ाई करनी है, अभी मैं बिजनेस नहीं करूंगा। सर मैं फिर जो भी प्रोसीजर कंप्लीट करके सर मैं राजस्थान अजमेर पहुंच गया हूँ, वहां से बीटेक करने के लिए। और सर फर्स्ट टाइम घर से निकला हूँ, फर्स्ट टाइम निकलने के लिए अजमेर पहुंचा हूँ। पहुंचने के बाद कॉलेज पहुंचा हूँ। सो फर्स्ट डे जैसे ही कॉलेज में एंटर हुआ तो सर वही तो सब मैक्सिमम तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स वहाँ पे, और वही मोटी मोटी बुक्स, और वो सब टोटल इंग्लिश में। सो हम लोग तो हिंदी के पढ़े हुए थे सर बिल्कुल। तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम इतना हुआ कि मैंने कुछ फीस सबमिट कर दिया था, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा होता गया कि मैं 5-6 डेज मुझको वहां पे कंप्लीट हुआ है। और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बीटेक छोड़ दूंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि स्कूल में जा रहे तो वही मोटी मोटी बुक्स, सब इंग्लिश मीडियम, सब इंग्लिश टोटली। लेकिन मैं 8 दिन के बाद सर घर पर आ गया रिटर्न। के घर पर आने के बाद तो वाली साहब ने और बड़े भैया हमारे यानी आप सरताज भैया, उन्होंने भी पूछा। हिम्मत हार दी, लैंग्वेज की प्रॉब्लम से, हाँ सर, भाषा की प्रॉब्लम बस से। हिम्मत ही हारी कि सर मैं घर वालों को आके बोला कि भाई बहुत पैसा इन्वेस्ट होने वाला है, सो बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम लोगों के लिए भी कि तुम लोग इतना पैसा इन्वेस्ट करोगे। जस्ट लाइक एक मतलब ऐसा कि हाँ ये मुझको बोल दे कि तुम छोड़ दो। मैं सोच रहा था कि घर वाले मुझको बोल दे कि बेटा तुम छोड़ दो। तो फिर हमारे वाली साहब ने बताया कि बेटा कोई भी चीजें मुश्किल नहीं होती है। फिर उन्होंने एक शेर सुनाया सर मुझको। कि मुश्किल तो उसके लिए है कि जो घर से निकला नहीं, अक्सर भटकने वालों को रास्ता मिल ही जाता है। सो ये चीज उन्होंने वाली साहब ने मुझको बताई ये सही कि बात बेटा है कि आपको जाना पड़ेगा। जो भटकते भी यस हैं सर, तो उनको कभी ना कभी जो है रास्ता मिल ही जाता है। यस सर, कि जो घर से निकले ही नहीं, मुश्किल तो उनके लिए है कि जो घर से नहीं निकला उनको रास्ता कहाँ पे मिल जाएगा। सो मैं 2-3 दिन घर पर रुका, घर वालों ने थोड़ा मुझको मोटिवेट किया तो मुझको भी लगा नहीं ठीक है भाई कर लेना चाहिए। सो फिर मैं पहुंच गया सर, 3-4 दिन के बाद मैं अजमेर पहुंच गया हूँ। फिर मैं 1 महीना रहा हूँ सर। 1 महीने के बाद फिर से मतलब घर की तो बहुत याद आ ही रही थी। सो मैं फिर 4-5 दिन के लिए घर पर आ गया हूँ कि भाई लेकिन इस बार इस मूड से नहीं आ रहा हूँ, सिर्फ मिलने के लिए आ रहा हूँ घर पे, कि ठीक है बेटा आ जाओ। यानी होम तो घर पे सिकनेस हो मिला रही थी फिर आपको? हाँ सर, कुछ क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं घर से निकला था, ऐसा कुछ था सर। सो ऐसा तो फिर नहीं मैं रिटर्न, शादी तो नहीं हो चुकी थी उस टाइम? नहीं सर, शादी तो बहुत लेट हुआ है। अच्छा, लेट क्योंकि कई मीन्स बार मतलब टाइम से हुआ, वहाँ लेकिन वो इस तो बिरादरी काफी में जो है बाद वो का शादी था। जल्दी कर देते हैं कई बार। नहीं सर, शादी का तो एक बहुत अलग मसला है सर, वो बताऊंगा मैं आपको, बहुत मतलब हंसी अच्छा। भी आएगी। यस सर। तो सर फिर मैं रिटर्न गया, खैर वो अच्छा हुआ, खैर मैं थोड़ा मन लगने लगा और थोड़ा मेहनत किया, जितना भी हो सकता था उससे ज्यादा मेहनत किया, जितनी भी हो सकती थी अल्हम्दुलिल्लाह खूब मेहनत किया। सो ये हुआ कि खैर चालू हुआ।
फिर सर अपना फर्स्ट सेम हुआ, फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद मेरा मैथमेटिक्स में बैक लग गया सर। अच्छा। एक बार को मुझको थोड़ी हिम्मत हारा कि यार ये तो प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो बैक नहीं लगनी चाहिए, चलो अलग सब्जेक्ट में लगती होता, लेकिन मैथमेटिक्स में तो नहीं लगनी चाहिए थी। थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन फिर से 3-4 दिन के बाद में मैंने अपना कॉपी रीचेक कराया। रीचेक में मुझको पास हो गया सर। फिर मुझको लगा कि नहीं, अब तो मैं कर लूंगा, अब तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, अब तो मैं करके ही रहूंगा इंशाल्लाह। सर करते करते चलता रहा। फर्स्ट ईयर निकला, सेकंड ईयर निकला, थर्ड ईयर में हम लोग पहुंच गए। सब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक ठाक रहा है। और थर्ड ईयर में सर ये समर ट्रेनिंग करना होता है एक हम लोगों को। हाँ, इंटर्नशिप वगैरह होता है। यस सर। तो समर ट्रेनिंग करने के लिए तो अभी तो सर मैं तो पेट्रोलियम डिपार्टमेंट से हूँ, और हम लोग 16 स्टूडेंट्स थे अपनी क्लास में। सब लोग अपना अपना जुगाड़ इधर उधर लगा के रखे सर, कि यहाँ पे जाना है, वहां पे जाना है, क्योंकि किसी का कोई कजन है, तो किसी के फादर है, किसी का भैया है, किसी के मामा, इस तरीके से ऑयल फील्ड में सेटल्ड। हाँ, वो जान पहचान है तो उन वो लोगों लोग की। कर रहे थे। हाँ सर, वो लोग कर रहे थे। उनके लिए ट्रेनिंग करना बहुत इजी था सर। वहाँ पे वो लोग इधर उधर कहीं तो ओएनजीसी में करके ट्रेनिंग किया, बट सर अपने को ऐसा कोई सोर्स नहीं मिल पाया कि मैं मतलब कि ट्रेनिंग कर लेता। तो वो सर ट्रेनिंग अपना सिर्फ 20 डेज का था, ऑप्शनल था कि कोई ट्रेनिंग भी कर सकता है, कोई प्रोजेक्ट बना सकता है। एक प्रोजेक्ट हमको एक सबमिट करना था। तो सर मैंने फिर कहीं पे नहीं हो पाया ट्रेनिंग के लिए, तो फिर मैंने रूम पर रह के एक प्रोजेक्ट बनाया सर। और प्रोजेक्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना है। बाकी लोगों ने भी बनाया, लेकिन बाकी लोगों ने, बहुत लोगों ने क्या कि कुछ कुछ पैसे दे करके लेके आगे प्रोजेक्ट। लेकिन मैंने अपना पर्सनल अकेले ने एक प्रोजेक्ट बनाया और बहुत अच्छा बना माशाल्लाह। जो हमारे एचओडी थे वो भी बहुत हैप्पी हुए प्रोजेक्ट देख के कि भाई माशाल्लाह के मतलब बहुत अच्छा बनाया तुमने, ऐसा करके तो अप्रिशिएट किया बहुत। तो और मतलब कि बहुत और हिम्मत आई। तो सर ये होते 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 फिर हम लोगों को एक ट्रेनिंग और करना था सर ओएनजीसी में, ओएनजीसी या कहीं पे भी ऑयल फील्ड में विद इन 6 मंथ में एक ट्रेनिंग और करना था। वो 45 डेज का अपना ट्रेनिंग था। अब फिर से ट्रेनिंग के लिए तो फिर से मुश्किल हो गई सर कि अभी ट्रेनिंग के लिए कहाँ पे जाया जाए। तो सर एक फ्रेंड था, वो ट्रेनिंग करके आया था, तो उसके पास में एक ओएनजीसी का एक कॉन्टेक्ट नंबर बुक था सर, उसके पास में कॉन्टेक्ट नंबर बुक था। मैंने वो बुक देख रहा हूँ कि चलो भाई देख, किसी पे फोन किया जाए, हो सकता है कि अल्लाह कहीं से मदद करे, क्योंकि भाई कोई नहीं तो अल्लाह तो है ही, अल्लाह तो मदद करेगा, अल्लाह अपने बंदों को कभी नहीं छोड़ेगा सर कहीं पे भी। हो सकता है थोड़ी बहुत आजमाइश ले, लेकिन कभी भी ऊपर वाला किसी बंदे को नहीं छोड़ेगा। नहीं होने पर लास्ट में तो ऊपर वाला साथ देगा ही देगा। बिल्कुल। तो सर मैं बुक देख ही रहा था, तो जस्ट मैंने एक नंबर पर कॉल किया, मैसेज किया सर कि मैं आपको कॉल कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से, इस तरीके से एक मैसेज किया सर उनको। 2 दिन के बाद में उनका कॉल आया, कॉल बैक हुआ। उन्होंने पूछा कि बेटा कहाँ से हो, ये वो सर उस टाइम पे डीजीएम थे, मिस्टर एसएम के हयात, कोलकाता के रहने वाले सर। तो वे डीजीएम थे उस टाइम पे, तो उनका कॉल बैक हुआ, कॉल किया वो लोगों ने। मेरे से बात हुआ, हाँ बेटा कहाँ से हो, ऐसा ऐसा करके। तो मैं उनको बताया कि सर मुझको तो ट्रेनिंग करनी है, कि ठीक है मैं थोड़ा अरेंजमेंट कराता हूँ। रियली सर मैं नहीं जानता उनको, कुछ नहीं, वो मुझको नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानता। मैं तो मानता हूँ कि बस अल्लाह ने ये मदद किया है, तो मैं उनका नंबर किया वो, अल्लाह ने मदद किया तो उनसे बात हो गई। तो सर फिर हम लोग 2 बंदे, एक बंदे का और भी नहीं हो रहा था तो हम तारातल्ला, कोलकाता तारातल्ला 45, वहां पे ओएनजीसी का ऑफिस था सर, वहां पे हम लोग पहुंच गए और 45 डेज की वहां से ट्रेनिंग की। फिर हमारा जो साइट चल रहा था वो मिदनापुर में था सर, वहां से लगभग अप्रोक्स 170 किलोमीटर था सर, कोलकाता से मिदनापुर, वहां पे अपना साइट था। डेली ऑफिस आना जाना रहता था, कभी कभी साइट पे भी जाना रहता था। हयात सर के अंडर में हम लोगों ने जो है वहां पे ट्रेनिंग की। और फिर हयात सर रहे या ओजा सर रहे, ओजा सर बहुत मोटिवेशनल गाइस थे सर, बहुत मोटिवेट हम लोग करते थे। सर ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग कॉलेज आ गए, फिर प्रोजेक्ट सबमिट किया, प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद अपना बीटेक कंप्लीट हो गया सर। अल्हम्दुलिल्लाह बीटेक बहुत अच्छे से निकला, सब कुछ कंप्लीट हो गया। अभी बीटेक होने के बाद सर तो फिर से वही कि भाई जॉब ढूंढना है कहीं ना कहीं। अभी तक तो सोच रहे थे कि हो सकता है कैंपस सिलेक्शन भी हो सकता है, कुछ कंपनीज कॉलेज में आई। बट सर 2011 और 12 में 2011-12 से और 13 तक जो बहुत ऑयल फील्ड में क्राइसिस रहा है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो चुकी थी उस टाइम पे सर। कोई कंपनी कॉलेज में तो नहीं आई। अभी तो फिर हम लोग कॉलेज से तो कंप्लीट हो गया सर। अभी सर इन बिटवीन हम लोग क्या करते थे कि कॉलेज में जमात बनाते थे, 2 दिन 1 दिन 24 घंटे के लिए ऐसी जमात हम लोग बनाते थे माशाल्लाह। अच्छा। कि भाई कम से कम जी। तो हमारे वाली साहब सर एक चीज और बोलते थे, वो भी बताया, हमारे वाली साहब ये बोलते थे कि बेटा तुम खूब पार्कों में घूमो, खूब कॉलेजों में पढ़ो,
लेकिन अपने रब और अपने हकीकत को मत भूलो। बिल्कुल तो ये बिल्कुल चीजें सही बात। अक्सर और अभी भी वाली साहब की ये बातें मुझको याद रहती है सर। अगर मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो अक्सर याद ये चीजें रहती है कि बेटा तुम खूब कॉलेजों में पढ़ो, खूब पार्कों में घूमो, लेकिन अपने रब और अपनी हकीकत को मत भूलो। तो बिल्कुल सर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रोजे नमाज ये कभी नहीं छोड़ी सर। नमाज भी कॉलेज में कभी नहीं बहुत छोड़ी। अच्छी इवन बात। जी कॉलेज में भी हम लोग नमाज पढ़ते थे, कॉलेज की हम्म टेरिस पे जाके नमाज पढ़ लेते थे। हम्म तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग जुड़े रहे। सो सर कंप्लीट हुआ हमारा बीटेक कंप्लीट हुआ। बीटेक कंप्लीट होने पे हमारे स्टूडेंट्स की एक जमात बनी 4 महीने की। सो हम लोग 4 महीने की जमात में चले गए पूरे स्टूडेंट्स से सर बीटेक किए अच्छा। हुए। जी 4 महीने की जमात से फिर से आए तो फिर से तो वही सर कि चलो भाई अब जॉब देखना है। अब जॉब देखने के लिए तो सर वही रेफरेंस चाहिए रहेगा फिर। ठीक है सर, अभी तो जिनके जो जो जहाँ पे रेफरेंस थे धीरे धीरे सेट होते ही गए हैं, लेकिन फिर भी अपना कोई ऐसा कोई खास रेफरेंस नहीं था कि जिसके थ्रू हम लोग जो है जा सकते थे। हम्म सो सर फिर माइंड में वही आया कि एक बिजनेस करना है। कभी भी ऐसा ही रहता था कि कभी ना कभी तो एक बिजनेस करना है। सो सर फिर रियल इस्टेट का एक बिजनेस क्लिक किया कि हाँ चलो भाई रियल इस्टेट में फिर से पैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो ये रियल एस्टेट फिर तो वहीं वापस मुजफ्फरनगर में आ गए। हाँ सर, तो बीटेक किया, बीटेक करने के बाद फिर रियल इस्टेट में हुआ। तो सर एक हाजी साहब थे यहाँ के मेरठ के, वो फ्रेंड थे हमारे साथ में, कुछ दिन रहे हैं वो। एक बार जमात में भी रहे, बाकी तो वो हमारी काफी क्लोज फ्रेंड हो गए थे। तो उनका रियल इस्टेट का काम था यहाँ पे सर ओखला में। हम्म तो उनसे बात हुई, बात होने के बाद फिर घर पे बुलाया, वाली साहब से बात करी, बड़े भैया सरताज है उनसे बात कराई कि ठीक है भाई। तो सब लोगों को समझ में आया कि नहीं चलो ठीक है पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये जो प्रोसीजर था सर, पैसा कलेक्ट किया, जो जितना भी मतलब कुछ पैसा इकट्ठा किया, ठीक है भाई अभी पैसा लेके तुम लोग चले जाने इनके साथ में, जो है ओखला में कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है, तो जो जो वहां पे देखो किस किस तरह हो सकता है। सो सर ऐसा हुआ कि आज जैसा अपने पास में पैसा भी हो गया, सब कुछ आ गया आज। सो अगले दिन क्या हुआ कि जो हमारे पार्टनर थे उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, फैमिली प्रॉब्लम हो गई, और हम्म। वो कुछ ज्यादा बढ़ गई, फिर कुछ पुलिस केस हो गया आपस में। सो ये हुआ कि सर वो हम लोग नहीं कर पाए उनके साथ में। वो ये भी मैं मानता हूँ कि कुछ अल्लाह की मदद है कि अल्लाह ने जो है बचाया वहां से। हम्म सो फिर ये हुआ कि चलो भाई अब तो फिर से जॉब देखनी है। जॉब देखा, इधर उधर सर्च किया, तो सर फिर हया सर से बात किया कि सर अभी जॉब के लिए एक बार और थोड़ी हेल्प कीजिए। तो सर फिर हया सर ने थोड़ा रेफरेंस दिया, रेफरेंस दे के एक कंपनी से बात हुआ, वहां पे इंटरव्यू होने के बाद सिलेक्शन हो गया। तो हया सर के रेफरेंस से सर मेरा सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद मेरा जय सर ज्वाइनिंग किया सेकेंड तो मंथ पहला जॉब कहाँ ज्वाइन किया 2013 से आपने? सर। फर्स्ट जॉब सर मैंने दुर्गापुर में ज्वाइन किया 3 मई 2013। अच्छा। सर तो मेरा मई से स्टार्ट किया और दुर्गापुर से चालू किया। दुर्गापुर से सर चालू किया मैंने एज ए रस्टबोर्ड, हम्म। ट्रेनिंग के अंडर में ही रहते सर, एज ए रस्टबोर्ड मैंने स्टार्टिंग किया। और विद इन 15 डेज में सर मुझको प्रमोशन मिल गया। ओके। विद इन 15 डेज अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि एक मतलब जुनून था कि कुछ ना कुछ तो करना ही है। अब यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करे। हाँ नहीं, मेरे ख्याल से तो प्राइवेट ऊपर सेक्टर वाले में से जो दुआ है वो मांगते। मेहनत देखते हैं कि जी आपका जो एम्प्लॉय वो कितना मेहनती है, कितना हार्ड वर्किंग है, सर। और उसका जो जी रिजल्ट जी। है वो क्या है, अल्टीमेटली उसको यस देखा सर, यस जाता सर, है। जी। यस सर। सो सर 15 डेज, विद इन 15 डेज मुझको जो है अल्हम्दुलिल्लाह प्रमोशन मिल गया। फिर चालू रहा, चालू रहते रहते। सो सर मेरा वहां पे ऑन ऑफ था, 20 डेज ऑन ऑफ रहता था, 20 डेज ऑन रहता था, 20 डेज ऑफ रहता था। तो ओके। 28 दिन के लिए मैं घर पे आ जाता था, 28 दिन ड्यूटी रहती थी। अच्छा। कुछ ऐसा ये ऑयल फील्ड में सिस्टम है सर। तो वहां पे चालू था। कुछ लोग अभी चालू हुए घर पे, मोहल्ले में, गांव के, क्या है कि ये बंदा जो है जॉब नहीं कर रहा है, ये जाता है मेरठ अपने भैया के पास रुकता है, तो दिल्ली जाके फिर 28 दिन के बाद से घर पे आ जाता है कि मतलब बिरादरी को दिखाने के लिए। यू नो सर, ये बिरादरी बेवकूफ मुस्लिम जात बना की रहा है, सोचती है कि बेवकूफ ऐसा ही बना है। रहा है। ऐसा हुआ कि कुछ बीटेक कर लिया, जो वो नहीं लगी, ये तो सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। ये होता है एक मेंटेलिटी कि हाँ चलो भाई रिश्ते नहीं, के वो लिए, इसलिए है बीटेक कि हो गया तो लोग रिश्ते लोग के लिए। अवेयर नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है कि हाँ सर, मालूम नहीं है। और उनकी मैन सोच तो ये है उतनी सर ही है, उतनी ही जी जी संकीर्ण, यानी बहुत ही लिमिटेड सोच है लोग। सर। सो सर फिर मैं चालू रहा अल्हम्दुलिल्लाह, चलता रहा। तो फिर 4 महीने के बाद आफ्टर 4 मंथ मुझको फिर से सेकंड प्रमोशन मिल गया सर वहां पे सेम कंपनी में। हम्म। जी जी। फिर प्रमोशन मिलने के बाद तो फिर हमारा करीबन 1 साल के बाद में कॉन्ट्रैक्ट डीआर हुआ। डीआर होने के बाद जो अपना कंपनी था सर, उसका कॉन्ट्रैक्ट डीआर होने के बाद उसका सेकंड कॉन्ट्रैक्ट जो चालू था ये यहाँ पे खंबात में चालू था सर, हाँ। ओएनजीसी के अंडर में। जी। तो बाकी लोग सब घर पर चले गए सर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ही सिर्फ एक एम्प्लॉय था कंपनी का जो वहां से मुझको ट्रांसफर किया यहाँ पे गुजरात में। अच्छा। बाकी सब लोग सर घर पे चले गए, फ्री हो गए, ओके। घर पे चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मैं एक बंदा था जिसको कंपनी ने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। नहीं, आपकी रिपोर्ट अच्छी तो रही होगी, इसलिए जो है वो रिटेन बस किया सर, गया और आपको दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया।
जी, तो सर फिर गुजरात से मैंने चालू किया, गुजरात खंबात में मैं आ गया हूँ, खंबात के बाद मैं कुछ वहाँ पर रहा, रहने के बाद सर फिर वहाँ से भी कॉन्ट्रैक्ट डीआर हुआ, क्योंकि अपना सर 2 एंड 3 इयर्स का ही कॉन्ट्रैक्ट रहता है किसी भी कंपनी का, ओएनजीसी के अंडर में। हम्म। सो फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट डीआर हुआ, सो मैं घर पे चला गया हूँ। घर पर जाने के बाद मैं 5-6 दिन रुका हूँ, जब तक सर मेरा फिर एक कंपनी से कॉल आ गया कि भाई आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सर फिर मैं दोबारा दुर्गापुर चला गया हूँ। तो दुर्गापुर में एज ए शिफ्ट इंजीनियर में वहाँ पे पहुंच गया हूँ सर, दुर्गापुर। जी। और या सर दुर्गापुर फिर से मेरा वो जॉब चालू रहा, चालू रहने के बाद कुछ टाइम हुआ सर, कुछ टाइम होने के बाद से फिर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद घर पाया, तो फिर मेरे पास में कॉल आया सर, विद इन 10 डेज सर मेरे पास कॉल आया। आरईपीएल एक कंपनी है जो कि बाड़मेर के अंदर रहती है सर। ये बाड़मेर हाँ। केन इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सर, ऑयल फील्ड से रिलेटेड। बहुत माशाल्लाह, बहुत मतलब इंडिया का बहुत अच्छा नंबर 1 प्रोजेक्ट है बाड़मेर में। सो सर मैं वहां पे चला गया, वो बाड़मेर पहुंच गया। पहुंचने के बाद थोड़ी मेरे साथ में ट्रेजेडी हुई। ट्रेजेडी हुई कि सर मैं जैसा बाड़मेर पहुंचा, मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद में सिलेक्शन हो गया सर। और मेरे से पहले एक्चुअली 5 या 6 लोग वहां पे रिजेक्ट हो चुके थे। तो कंपनी का एक प्रोजेक्ट रुका हुआ था सर, कि भाई एक मतलब कि डीआईसी चाहिए, डीआईसी में ड्रिलिंग इंचार्ज चाहिए यहाँ पे। और उसका पूरा मतलब कि एज ए पहले इंटरव्यू पास करना पड़ेगा, एक रिटर्न देना रहेगा, उसको पास करना पड़ेगा। उसके बाद में जो है ये कंप्लीट जो भी वहाँ पे गेट पास वगैरह बनेगा, उसके बाद ही बन पाएगा। सो सर मेरा सब कुछ कंप्लीट होने के बाद 2 से 3 दिन में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ कंप्लीट हो गया। अभी सर मुझको एक प्रॉब्लम क्रिएट किया कि वहाँ पे जो कंपनी मैन थे, एज ए डीजीएम जो थे, वो बोले कि भाई आपको जो है बीएड कटानी पड़ेगी। अच्छा। कि अगर जी जी ऐसा यहाँ पे अगर रहना तो आपको दाढ़ी कटानी पड़ेगी, क्लियरली बोल दिया। तो फिर मैं बोला कि एक पंजाबी थे कंपनी मैन, मैं सही इनके पास तो है, इनको तो प्रॉब्लम नहीं है। कि नहीं बेटा ये चलेगा, लेकिन आपको कटानी पड़ेगी और आप सोच के बता दो। मैं ठीक है सर। सो मुझको एक दिन का टाइम दो। मैं रूम पाया, रूम पाने के बाद सोचा, घर पर बात किया, भैया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो हमारे बड़े भैया ने मुझको मोटिवेट किया, रियली सर, बड़े भैया जो है सरताज अली, उन्होंने मुझको बहुत मोटिवेट किया कि भाई देखो, अगर तुम अपने आप से पहले पूछो कि अगर तुम्हारा मन ऐसा है कि नहीं तुमको सेविंग करा लेनी चाहिए, तो वो तुम्हारी मर्जी है। और अगर तुमको नहीं कराना है और तुमको इसके चलते जॉब नहीं मिल रही, तो छोड़ के आ जाओ, यहाँ पे आगे अपना कुछ बिजनेस या तो कुछ भी कर लो, छोड़ के आ जाओ। फिर मतलब ऐसा मत करना, रिस्क मत लो, मतलब ऐसा गुनाह मत करना अगर तुम्हारा मन नहीं है। खैर फिर वालिद साहब से बात हुई, उन्होंने भी ऐसे ही बोला कि नहीं बेटा ऐसा मत करो, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो वापस आ जाओ। ठीक है सर। जिस कंपनी के लिए मैं इंटरव्यू दिया, वो आरईपीएल कंपनी थी, उसके लिए मैंने इंटरव्यू दिया। सो उनके हेड ऑफिस में भी कॉल गया कि भाई ये बंदा है, ये सिलेक्शन हुआ, बट ये इसके लिए मना करें। सो सर आप यकीन जानिए, राजकोट की कंपनी थी सर, गुजरात की। तो वहां का जो एचआर था उसने मुझको राजकोट बुलाया नेक्स्ट डे कि आप राजकोट आ जाओ हेड ऑफिस में। सर मैं राजकोट हेड ऑफिस पहुंच गया। वो पहुंचने के बाद तो डायरेक्टर सर आए हुए थे सर वहां पे ऑफिस में। उन्होंने डायरेक्टली बात किया सर मेरे से, रियली। और उन्होंने बोला कि बेटा आप क्यों नहीं सेविंग करा सकते हो। मैं सर नहीं करा सकता मैं, कि नहीं हमारे गांव में या हमारे आसपास के सराउंडिंग में तो बहुत मुस्लिम्स ऐसे हैं जो लोग नहीं से मतलब सेविंग ही करते हैं डेली डेली, आप क्यों नहीं करा सकते। दाढ़ी का मैं काम सर से तो दाढ़ी का काम से कोई ताल्लुक नहीं है। जी, तो मैं उनको बोला सर वो अपना अपना सबका मेंटेलिटी है, बाकी तो मेरा है कि मैं नहीं कटाऊंगा सर। तो सर उन्होंने मिसाल दी कि पंजाबी लोग रहते हैं, पंजाबी लोग जो है 3 अगर बच्चे होते हैं, एक फौज के लिए होता है, एक खेती के लिए होता है, एक इस तरीके से रहता है। तो ये ऐसी ऐसी चीजें मुझको समझाया उन्होंने, जस्ट मुझको कन्विंस किया। क्योंकि सर उनका प्रोजेक्ट होल्ड था एक डीआईसी के चलते, कि डीआईसी तब तक नहीं रहेगा तो तब तक प्रोजेक्ट होल्ड है। सर यकीन मानिएगा, जो मेरा सैलरी था, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ मुझको इतना सैलरी मिलना चाहिए, उसका सर मुझको डबल सैलरी बोला उन्होंने कि बेटा आप डबल सैलरी ले लो जी, जितना भी मैं एक्सपेक्ट करके आएगा मैक्स टू मैक्स, उसका भी मुझको डबल सैलरी उन लोगों ने बोला कि आप ये सैलरी ले लो, लेकिन ज्वाइन कर लो किसी भी तरीके से। सो मैं उनको बोला सॉरी सर, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, सॉरी सर। सो सर ये बोल के फिर डायरेक्ट ने एचआर से किया, कहा कि भाई एक बार आप ट्राई करके देख लो, अगर कन्विंस हो जाए तो। सर मैं उनको भी क्लियरली बोला, मैंने सॉरी मैं ये काम नहीं कर सकता। तो सर फिर मैं वहां से निकला, जस्ट ऑफिस से निकला ही हूँ। निकलने के बाद बाहर सोफे पे बैठा, तो ट्रेन चेक कर रहा हूँ घर आने के लिए। तो सर एक कंपनी जो मैं दुर्गापुर में था, जस्ट मतलब सोफे पे बैठ कर ट्रेन चेक कर रहा हूँ सर। मैंने अल्लाह की मदद मेरे साथ ऐसी ऐसी रही सर, मैं मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, इस तरीके से अल्लाह की मदद रही हमेशा। सर मैं जस्ट एक ट्रेन चेक कर रहा हूँ घर पे जाने के लिए, कि मुझको घर पे जाना है। तो जो अपनी प्रीवियस कंपनी थी उसके जो जीएम थे, उनका कॉल आया, शशिकांत शाह, कि बेटा आप कहाँ पे हो। तो मैं बोला कि मैं अभी घर पे हूँ।
कि छुट्टी आया हुआ, ऐसा बोला सर, मैं झूठ बोला थोड़ा कि अभी छुट्टी आया हो, अभी घर पे हो, कि तो बेटा आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं सर कर लूंगा। तो सैलरी के लिए डिस्कस हुआ, सैलरी क्या दीजिएगा, तो सैलरी के लिए जो मैं जितना मैं चाहता था वो लोगों ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह, कि तो बेटा आप कल ही आ जाओ, कल से ज्वाइन करो। अच्छा। तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर मैं गुजरात का ही वो प्रोजेक्ट था, मैं एक नाइट अपने फ्रेंड के पास में रुका, कडी कलोल जाके वहां से रुका, सुबह उस कंपनी में पहुंच गया हूँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह वहां से मेरा फिर से जॉब चालू हो गया है। और सब जॉब चालू ऐसा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारे यहाँ पर सर जो रिग होता है ना, ड्रिलिंग रिग, वर्क ओवर रिग जो होता है, उसको कमीशनिंग करने के लिए स्पेशलिस्ट बुलाते हैं सर कुछ लोग, कि भाई हाँ इसका कमीशनिंग करना, तो उसके लिए स्पेशलिस्ट आएंगे, वो अलग से चार्ज भी करते हैं सर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मैं उस कंपनी में पहुंचा तो दो रिग का वहाँ पे कमीशनिंग करना था, और अल्लाह का ऐसा शुक्र हुआ है कि सर वो मैंने दोनों रिग का कमीशनिंग खुद से कराया सर वहाँ पे। पूरा क्रू था अपने साथ में, पूरा टीम थी एक, सो मैं उसको लीड कर रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दोनों रिग का कमीशनिंग कंप्लीट कराया। कमीशनिंग कंप्लीट करा के सर फिर प्रोजेक्ट चालू हुआ, चालू होने के बाद में कुछ दिन चला तो फिर मैं उस कंपनी को छोड़ दिया। कुछ सैलरी के लिए बात हुई कि भाई जितना सैलरी था, मैं 2 साल कंप्लीट हो गया, अभी मेरा इंक्रीमेंट करो। सो ऐसा करते करते तब तक सर मैंने दूसरी कंपनी में बात कर रखी थी। सो इसलिए उन लोगों को बोला कि भाई सैलरी का कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि दूसरी कंपनी कुछ ठीक लग रही थी, तो उधर मैंने बात कर ली थी। सर सेम डे मेरा सैलरी इंक्रीमेंट किया वो लोगों ने, सेम डे। अच्छा। लेकिन मैं फिर भी रिफ्यूज कर दिया कि भाई मुझको नहीं चाहिए, अभी मैंने दूसरी कंपनी में बात कर ली, क्योंकि मैं 2 दिन का टाइम दे चुका था सर पहले से। सो मैंने वो कंपनी को रिजाइन करके दूसरी कंपनी में फिर से मैं दुर्गापुर आ गया उसमें, दुर्गापुर जाके ज्वाइन किया। करने के बाद तो अभी तो मैं उस कंपनी में हूँ सर, दूसरी कंपनी में काम कर रहा हूँ। जो अपनी गुजरात वाली कंपनी थी, उसके एचआर का फोन आया कि भाई आपसे हमारे डायरेक्टर से मिलना चाह रहे सर। डायरेक्टर मतलब बहुत बड़ी बात हो गई सर, मैं मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ऐसा क्यों। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बोला कि भाई वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, तो एक शेड्यूल सेट किया गया कि ठीक है लखनऊ मिलते हैं। लखनऊ सर को किसी और काम से भी आना था, सो मैं मुजफ्फरनगर से टिकट वगैरह सब कुछ कंपनी ने करा के भेज दिया है। तो मैं मुजफ्फरनगर से लखनऊ में पहुंच गया सर, और लखनऊ पहुंचा तो पहुंचने के बाद मैरियोट होटल था सर 5 स्टार वहाँ पे, सो वहाँ पे अपने डायरेक्टर सर आए हुए थे, तो वहाँ पे मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद फिर एक रिग के लिए उन्होंने पूरे डिस्कस किया कि हम लोग कहाँ कहाँ से क्रू सिलेक्ट करेंगे, क्या क्या इसके लिए इक्विपमेंट ले सकते हैं, वो सब कुछ डिस्कस किया उन लोगों ने। डिस्कस करने के बाद सर फिर मैं मुजफ्फरनगर पहुंच गया हूँ। तो पहुंचने के बाद फिर गुजरात आया हूँ सर। गुजरात आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ चल रहा है। चलने के बाद सर फिर यहाँ से एक पता चला कि रिक्रूटमेंट हो रहा है कुवैत में। तो कुवैत में आने के लिए सर अप्लाई किया गया। अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ। ऑनलाइन इंटरव्यू होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही रहा, और सर फिर होने के बाद मैं कुवैत में आ गया सर। तो तब तक मैं सर इधर गुजरात में ही था। गुजरात से करते करते डायरेक्ट कुवैत पहुंच गया सर। और सर कुवैत पहुंचने के बाद जिस पोस्ट पे मैं आया था यहाँ पे एज ए शिफ्ट इंचार्ज की पोस्ट पे आया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन के बाद में मुझको यहाँ पे प्रमोशन मिल गया था एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ठीक चल रहा है। अल्लाह नहीं, बहुत ही कामयाब और आपका सफर रहा। बीच बीच में जो प्रॉब्लम्स भी आई, वो प्रॉब्लम्स भी आपने फेस की हैं। लेकिन यह है कि वो कहते हैं ना कि चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, है ना। तो अगर आप हंसते खेलते और अपने मिशन में अगर आपको मालूम है कि आपका विजन क्लियर है, आपको कहाँ जाना है, तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है, और खुदा भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपने आप की मदद करते हैं। तो ये आपकी बहुत कामयाब सफर रहा, और अब आप कुवैत में हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी कंपनी में हैं। और अब कुवैत के आगे क्या फिर कभी आपका जो है वो एक जो जुनून होता है कभी बिजनेस करने का, क्या फिर कभी बिजनेस करने का आएगा? सर मेरा है मतलब 1.5 से 2 साल जॉब करना है सर, ऐसा मतलब सोचा हुआ हूँ कि 2 साल जॉब करना, उसके बाद से फिर से बिजनेस करना है सर। फिर से बिजनेस करना है? कौन सा बिजनेस करना है? वो रियल एस्टेट का? वो सर रियल एस्टेट का सर। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से सर मेरा रियल एस्टेट अभी चालू है। कुवैत में आया तो सर इधर से मतलब अभी चालू है सर। तो रियल एस्टेट मेरे ख्याल से जहाँ चूंकि मुजफ्फरशेर नगर के लोगों को कंपनसेशन बहुत जमीनों का मिला था, क्या उस तरीके से कुछ पैसा, क्या जमीनों का कुछ पैसा आया कंपनसेशन से, या नहीं सर अल्हम्दुलिल्लाह, या वालिद साहब ने कमाया था, क्या किया था? जी ऐसा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी वालिद साहब को जमीन मिली थी ना, दादी लाई जिसको बोलते हैं सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मेहनत हमारे वालिद साहब ने की है सर, हमारे चाचा लोगों ने, वालिद साहब ने सर, उसका 4 टाइम्स जमीन अभी हमारे पास में है, जितना भी दादी ने जमीन मिली। That's really great. अक्सर
जी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह। लोग अक्सर ही और होते हैं ये कि रिकॉर्ड जमीन रहा है अगर सर। चली गई, गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली, तो फिर जी उस जी पैसे से जो है लोग उसको ज्यादा वेस्ट कर देते हैं, कहीं अच्छी बहुत जगह बहुत ना होता है सर। लगाने की बजाय। जी 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 बहुत आप वेस्ट लोगों ने होता है। बहुत अच्छा किया और आपने जमीनें और खरीदी हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को ऐड किया है आपने, ये जी 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 जी। बड़ी अच्छी बात है। हाँ, तो बहुत ही और सर कामयाब ऐसा हुआ है सफर है आपका। अपने यहाँ पर, तो ऐसा हुआ है सर जी। कि लोगों ने बनिए लोगों को जमीन बेची है सर। और हाँ, हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने अक्सर जमीनें बनिए लोगों से ही खरीदी है। खरीदी हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल। जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप सही रास्ते पर हैं और अगर आपको अपनी मंजिल का मालूम है, अब आप क्लियर हैं जी कि जी आपको अब से 2 साल के बाद फिर आपने जो है वो जाकर के रियल एस्टेट में ही बिजनेस करना है। इट्स ए गुड बिजनेस। अप एंड डाउन होते रहते हैं रियल एस्टेट में, आजकल थोड़ा सा डाउन है और कई बार बहुत उठता है रियल एस्टेट। तो हमें उम्मीद है कि आप उस बिजनेस में भी कामयाब रहेंगे, क्योंकि आप अपने इस करियर में कामयाब हैं तो बिजनेस में भी कामयाब होंगे। तो सर ये इन बिटवीन सरफराज सर साहब, मैं ये थोड़ा। चाहूंगा कि यस आप सर। जो है यस थोड़ा सर। सा बच्चों को, चूंकि आप हिंदी मीडियम से आए हैं, जो आपने वो सब जी डिफिकल्टीज जी ही बताई, मुश्किलें भी बताई, तो कुछ थोड़ा सा संदेश गांव के उन बच्चों को दें जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, और वो किस तरीके से जो है वो आपकी कहानी सुनकर के वो जाहिर सी बात है वो भी मेहनत करेंगे। और लैंग्वेज जो है वो कोई बार नहीं होता है, कोई चाहे हिंदी से पढ़ के आए चाहे अंग्रेजी से पढ़ के आए, लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट आता है, अगर आपको अपना जी फील्ड जी जो जी। है उसमें आपको तजुर्बा है और वो आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको जरूर कामयाबी मिलती है। तो कोई छोटा संदेश आप बच्चों को देना चाहेंगे, गांव के बच्चों को खास तौर से? सर एक्चुअली एक पॉइंट तो ये था सर, जो मतलब बिजनेस का है सर, मैं इंडिया में जाके कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे स्टूडेंट्स के लिए कुछ हेल्प हो सके। जी। बिकॉज सर मैं यहाँ से कुछ बहुत ज्यादा मदद नहीं हो पा रही है अपने से, कुछ ऐसा नहीं हो हाँ। पा रहा है कि मैं किसी भी बच्चे के लिए मदद कर जी। सकूँ या हेल्प कर सकूँ किसी भी तरीके से। सो सर अभी कोविड से पहले हम लोगों ने सर एक एजुकेशन फाउंडेशन बनाया सर, मुखिया एजुकेशन फाउंडेशन। सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली मुखिया परिवार से फेमस है गाँव में, कि मुखियाओं के में मतलब अच्छा। जी हाजी इकबाल मुखिया हमारे वालिद साहब का ऐसा रहता है। जी। तो सर हम लोगों ने कजन लोगों ने 10 बंदों ने मिलके एक ग्रुप बनाया कि भाई हम लोग जो है जितने भी बच्चे रह गए गांव में, ये तो आसपास के गरीब बच्चे जितने भी रह गए उसको ट्यूशन फ्री कराएंगे। हम्म। सो ऐसा हम लोगों ने चलाया सर, एक टीचर रख के, एक मौलाना रख के, कि भाई कुरान पाक पढ़ाने के लिए भी, क्योंकि सर आज की जनरेशन कुरान पाक भी या तो उर्दू या तो अरबी भी नहीं पढ़ पा रही है सर, अभी हम्म। जितना मैं ग्राउंड लेवल पर देखा हूँ सर। जी। तो सर ऐसा चालू किया अल्हम्दुलिल्लाह, 4-5 महीने चालू रहा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने ट्यूशन कराया है। और अल्हम्दुलिल्लाह करीबन कोई 27 या 28 स्टूडेंट थे उस टाइम पे। बट सर कोविड के चलते हमारा वो प्रोग्राम बिल्कुल बंद हो रखा है सर, हाँ, वो अभी तो कोविड बंद ने है। तो सभी को प्रॉब्लम में डाला है। जी जी जी, चांस है कि इंशाल्लाह फिर से आगे से चालू करेंगे। और जी। सर मैं स्टूडेंट्स के लिए तो इतना ही कहना चाहूंगा, जो भी जिस कंडीशन में भी पढ़ रहे हैं सर, जो भी जिस मीडियम से भी पढ़ रहे हैं ना सर, अगर खास तौर से हिंदी मीडियम वालों को, तो बिल्कुल भी अफसोस ना करें अपने हिंदी मीडियम होने में, बिल्कुल भी अफसोस ना करें। बस इतना काम करे कि सर वो रुके नहीं। हम्म। उसको मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई छोड़ के घर बैठ जाना है, वो ऐसा ना करे बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है कि सर सीबीएसई से नहीं हुआ तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, हम्म। ऐसा नहीं करना चाहिए सर। किसी भी स्टूडेंट को रहना चाहिए कि अगर मैं यूपी बोर्ड से भी पढ़ा है तो मैं मेहनत करूंगा, मेहनत करने के बाद आगे बढ़ूंगा। और उस कंडीशन में सिर्फ एक ही चीज है सर, कि स्टूडेंट्स को रुकना नहीं है, बस आगे हाँ। बढ़ना है। कभी अगर पढ़ाई कम हो रही है, समझ में कम आ रहा है, या क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आ रहा, कहीं पे कॉलेज में पहुंच गया पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, लेक्चरर क्या पढ़ा रहा है नहीं समझ में आ रहा है, तो उस चीज से बिल्कुल भी ना घबराए सर। क्योंकि चीजें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों समझ में तो आएगी। जितनी बिल्कुल। मेहनत करेगा उससे उससे ज्यादा इतना ही जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आएगी। सो कोई भी स्टूडेंट सर ये समझ गए कि भाई मैं यूपी बोर्ड से हूं तो मेरे से बीटेक या एमबीबीएस या बीओएमएस नहीं किया जाएगा, ऐसा ना सोचे सर। जो भी जहां पे भी जिस लेवल पे भी है वो आगे बढ़े और बढ़ता जाए, पढ़ाई ना छोड़े सर। हाँ। क्योंकि हाँ। अक्सर मैंने सर अपने एरिया में देखा हूँ सर, कि कुछ लोग फैक्ट्री हमारे एरिया में कुछ ज्यादा है सर। सो लोग कुछ लोग क्या करते, 8th क्लास किया, 10th क्लास किया, 10th क्लास में अगर एक टाइम में फेल हो गया बंदा, सपोज के सर वन टाइम फेल हो गया, तो सर वो बहुत मतलब बहुत जल्दी डिसीजन लेंगे और मतलब फैक्ट्री में जाना चालू कर देंगे कि मैं पढ़ हाँ। के क्या करना है, यहाँ तो हम लोग बहुत कुछ कमा सकते हैं। लेकिन सर रियली ये है कि रियली तो ये है कि हमको अगर आगे बढ़ना है, या अपनी कौम को या अपने गांव को या अपने कंट्री को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए एजुकेशन ही बेस्ट है सर। नहीं, एजुकेशन से उसके ही लिए बंदा आगे सरफराज बढ़ साहब सकता है सर। आपके जैसे लोग जो हैं वो उसके लिए बहुत काम आएंगे, क्योंकि आप उन बच्चों को जो गाइडेंस और काउंसलिंग कर सकते हैं उन बच्चों की, जो इस तरह के बच्चे होते हैं जो 10th क्लास में एक सब्जेक्ट में फेल होने की वजह से या 2 सब्जेक्ट में फेल होने की वजह से ड्रॉप आउट हो जाते हैं फैक्ट्रीज में। क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है आपका मुजफ्फरनगर जो है, वहाँ फैक्ट्रीज जी में जी जी। इजीली काम मिल जाता है।
तो वहां बच्चे चले जी, जाते हैं, काम में लग जाते हैं। तो वो उसके लिए जरूरत है गाइडेंस की और काउंसलिंग की, और आपके जैसे लोगों की जरूरत है जो बच्चों को सही वक्त में जाकर के उन्हें काउंसलिंग कर सके, उन्हें सही दिशा दे सकें कि नहीं अभी आपके पास वक्त है, आप मेहनत करें। बोर्ड बिल्कुल मैटर नहीं करता, चाहे वो जी, सीबीएसई जी, हो, बिल्कुल, चाहे यस। यूपी बोर्ड हो, या कोई भी बोर्ड हो, आईसीएसई हो या कोई भी बोर्ड हो। हिंदुस्तान में बहुत सारे बोर्ड हैं, हर स्टेट का अपना एक बोर्ड है, तो उससे कोई मैटर नहीं करता। और ना ही मीडियम भी मैटर नहीं करता कि आप हिंदी मीडियम से पढ़े या अंग्रेजी मीडियम से। इंग्लिश एक जी, भाषा जी, है, एक जी। जबान है, उसके ऊपर आप मेहनत करें, सीखें। आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं वो मैटर नहीं करता। बहरहाल आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जो है, और फिर कभी आपसे जरूर मुलाकात होगी, फिर जो है इंशाल्लाह। किसी और टॉपिक पर आपसे गुफ्तगू करेंगे, आपकी पर्सनल बहुत सारी बातें करेंगे, फिर शेयर करेंगे। बहुत बहुत ज़रूर, ज़रूर, शुक्रिया इंशाल्लाह। आपने वक्त यस दिया सर। जो है, और हमारे इस चैनल पर उस पर वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज साहब। सर शुक्रिया तो मैं आपको बोलता हूँ कि सर आपने हमारे लिए टाइम फ्री किया सर। रियली सर। नहीं, हमारी कोशिश है कि बहुत-बहुत हम थैंक यू अपने सर। लोगों की जो है स्टोरीज, जो कामयाब हैं, जो सक्सेसफुल हैं, उनकी स्टोरीज, उनकी जर्नी बच्चों तक पहुंचा सकें, जिससे वो बच्चे जो हैं आपकी उन स्टोरीज से प्रेरणा हासिल कर सकें। यही हमारी कोशिश है। जी, जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखा दोस्तों आपने, ये थे हमारे आज के मेहमान सरफराज अहमद साहब, जिनका ताल्लुक मूसा शेर नगर से है, जो मुजफ्फरनगर से बिल्कुल मिला हुआ सटा हुआ गांव है। वहां से आप आते हैं, हिंदी मीडियम से पढ़कर आए, आपने हाई स्कूल भी हिंदी मीडियम से किया और इंटरमीडिएट भी हिंदी मीडियम से किया, यूपी बोर्ड से, और आज एक कामयाब इंजीनियर हैं। आपका जो सफर रहा आपने सुना, किस तरीके से आपने मेहनत की और कैसे आप कुवैत तक पहुंच गए हैं, और कुवैत में एक बहुत अच्छी कंपनी में आप पेट्रोलियम इंजीनियर हैं। इसी तरीके से आप भी मेहनत करिए और मेहनत करते रहिए, और मेहनत करेंगे तो जरूर आप कामयाब होंगे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो, ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चैनल आपका अपना चैनल है, न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम। हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस, प्रोग्राम्स लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।